अभी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये स्लोगन, ये दमदार स्लोगन जो है वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बोला गया था और भगत सिंह के द्वारा जो स्लोगन दिया गया उसे भी सुनिए। द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। ये भगत सिंह के द्वारा स्लोगन दिया गया है। Welcome to the NCERT class in series of history. I am Raja Singh and in this series you will be reading chapters of NCERT class in history one by one. ये वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। ये इसका चैप्टर का पार्ट 2 है, मतलब दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने आपको सत्याग्रह के बारे में बताया, जिसमें गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं और यहाँ पर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसी जगहों पर सत्याग्रह शुरू करते हैं। उसी के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर एक इंसिडेंट हुआ जो कि जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, और आखिरी में हम लोग जानेंगे खिलाफत मूवमेंट। चलिए तो रॉलेट एक्ट 1919 शुरू करते हैं। 1915 से पहले 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फिर गांधी जी 1915 में इंडिया आए। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में, और फिर इसी को आगे क्रम में देखेंगे तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया। रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। हालांकि इंडियन मेंबर्स जो उस काउंसिल में थे उन्होंने रॉलेट एक्ट को बहुत ही कोशिश किया था कि वो पास ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये जो काला कानून है रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ क्यों बोला जाता है, इसे भी हम लोग समझेंगे। उसके लिए हम लोग जानेंगे कि रॉलेट एक्ट एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट इज अ गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। रॉलेट एक्ट बोलता है कि ये गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा पावर देता है, इट गिव्स अ ह्यूज पावर, जिसके कारण क्या होगा कि वह सभी पॉलिटिकल लीडर्स जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिवली प्रोटेस्ट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं सिटीज में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, मास मोबिलाइजेशन करवाते हैं, मास पार्टिसिपेशन पीपल का करवाते हैं, उनको बिना किसी ट्रायल के उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकेगा। और ये जब एक्ट 18 ऑफ मार्च 1919 को पास किया गया तो इंडियन लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनके बीच में बहुत ही हड़कंप मच गया था, और इसके कारण फिर जो होता है वो कहलाता है रॉलेट सत्याग्रह। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया गया उसी को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह बोला गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। व्हाट हैपेंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट ऑन 18 मार्च 1919? महात्मा गांधी जो है वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट करना चाहते थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और इसी के लिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा एक नॉन वायलेंस मास पार्टिसिपेशन पीपल का करवाया गया। लोग एकजुट हुए और सारे सिटीज में जितने भी वर्कर्स थे जो रेलवेज में काम किया करते थे उन्होंने स्ट्राइक किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर वर्कशॉप जो थे उसे बंद करवाया, सारी दुकानें बंद करवा दी गई, और इससे जो कंट्री का जो मार्केट था उस पर काफी प्रभाव देखा गया। बदले में ब्रिटिशर्स भी कहां पीछे रहते, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए 6 अप्रैल को ब्रिटिश के द्वारा उन्हें क्लैंप डाउन किया गया। जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे अपने फॉलोअर्स के साथ, उन्हें सप्रेस किया गया। और जब ऐसा महात्मा गांधी ने देखा तो वो चाहते थे कि वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तक ये प्रोटेस्ट जो है पहुंचे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इसे क्लैंप डाउन करते जा रहे थे। माहौल जो है वो ऐसा हो चुका था कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें काफी वाइड स्प्रेड मूवमेंट देखने को मिला, और बैंक्स और ऑफिसेज और रेलवे स्टेशन पर अटैक किए गए, जिसके कारण जनरल डायर जो है वो कमांड लेते हैं और मार्शल लॉ को इंपोज किया जाता है, जिसके कारण मास गैदरिंग जो है वो बैन कर दिया जाता है। और फिर जो आगे हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ, और जो हमने शुरुआत में स्लोगन देखा वो इसी इंसिडेंट के रिलेटेड मैंने वो स्लोगन आपको दिया। ऐसा इंसिडेंट जो हुआ जो काफी दर्द भरा इंसिडेंट था और सिख लोगों के लिए काफी एक बुरा समय रहा, जो कि आज भी हमारे मस्तिष्क में छपा हुआ है। चलिए जानते हैं कि 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में ऐसा क्या हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा क्राउड जो कि सिख लोगों का था वो जालियांवाला बाग में हुआ। यह गैदर जो लोगों का था वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए भी था। साथ में उस दिन एक सिख लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग बैसाखी। तो जालियांवाला बाग में बैसाखी का मेला भी लगा था। इस मेले में आस पड़ोस के
बहुत से गांव के वासी मेला घूमने आए थे, बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लेकिन क्योंकि 10 अप्रैल को मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया था और मास पार्टिसिपेशन या मास गैदरिंग को रोक दिया गया था, उसके बावजूद जब ये चीज आसपास के गांव वासियों को नहीं पता होने के कारण ये जब बैसाखी मेला में आते हैं तो डायर जो एक जल्लाद है वो एक ऐसा इंसिडेंट इतिहास में रच देता है जो कदापि सहने लायक तो बिल्कुल नहीं था। जो जनरल डायर है वह जालियांवाला बाग पे ओपन फायर करने का परमिशन ब्रिटिश सोल्जर्स को दे देता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मार दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जालियांवाला बाग का जो एरिया था वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। उस दरवाजे पर भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो ओपन फायर कर रहे थे। चारों तरफ से फायरिंग, गोली पूरे जोर शोर से चलाई जा रही थी और लोग उस भगदड़ में अपनी जान बचाने के लिए वो सारे महिलाएं, वेमेन्स, मेन, चिल्ड्रन, हर कोई उस मेला में जो परिवार था वह उस भगदड़ में बिछड़ रहे थे। बिछड़ना ही नहीं, वो मारे जा रहे थे। ऐसा दर्दनाक मंजर बन चुका था कि लोग अपने को बचाने के लिए जो जालियांवाला बाग में एक कुआं था उसमें कूद रहे थे। लोग कूदते गए अपना जान बचाने के लिए, लेकिन जो पहले कूदे उस पर दूसरे लोग भी कूदे और नीचे सभी उस कुएं में दब करके भी मर गए। बचाते भी जान तो कैसे बचाते, जो जालियांवाला बाग का दीवार था वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा था और चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। सभी को मार दिया गया। आज भी आप अमृतसर में जाओगे, जालियांवाला बाग का नजारा देखोगे तो वहां पे बुलेट्स के निशान मिलेंगे आपको। ऐसा दर्दनाक मंजर जो है वो जालियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा किया गया था। और यह जब इंसिडेंट न्यूज़पेपर के थ्रू सभी नॉर्थ इंडियंस लोगों तक पहुंचा तो बहुत सारे स्ट्राइक्स और क्लैशेस हुई पुलिस और लोगों के बीच। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को पर अटैक किए गए। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा जब माहौल पूरे देश में नॉर्थ इंडियन टाउन्स में देखा तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को विद्रॉ कर लिया। अब आप ही बताइए, क्या यह मूवमेंट विद्रॉ करना क्या सही था? क्या जो ब्रिटिशर्स ने जो वायलेंस किया क्या वो गलत नहीं था? हमने जब वही वायलेंस किया तो वो गलत हो गया? मेरा तो इसमें मानना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, मास पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है किसी भी इतिहास में। आप चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी देखिएगा तो मास पार्टिसिपेशन के जरिए ही फ्रीडम हासिल किया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज अपनाया था। और ये मास पार्टिसिपेशन के लिए जो महात्मा गांधी ने एक आइडिया सोचा जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की बात की गई और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी इस चीज को में मिला जिसे हम लोग खिलाफत मूवमेंट से जानते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हुए और खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम लोगों का सपोर्ट रहा और स्वराज के लिए लोग एकजुट हुए। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, खिलाफत मूवमेंट। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो चुका था, जिसमें ऑटोमन टर्की जो है वो हार गया था। उसका डिफीट देखने को मिला, जिसके कारण जो पोप वहां के थे उन्हें हटाया जा रहा था अपने पोजीशन से, जिसके कारण मुस्लिम का जो सेंटिमेंट है काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। इसलिए शौकत अली और मोहम्मद अली जो ब्रदर्स थे उन्होंने बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई और इन्हीं दो भाइयों के द्वारा खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता सेशन जो कि कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1920 में हुआ, उसमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ स्वराज के लिए स्टार्ट लॉन्च करने की बात की गई। और फिर होता है शुरू एक नया मूवमेंट का, जिसमें फिर से मास पार्टिसिपेशन होता है, जिसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया और इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट में उसे पूछ भी सकते हैं। टिल देन, साइनिंग आउट एंड बाय बाय। राधे राधे।